हे गाइस, इट्स प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप ये शक्ल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन के बारे में। इस मूवी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं एंड आई वांटेड टू सी कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। एंड फाइनली ये अब Amazon प्राइम पे स्ट्रीम हो रही है, सो आई कुड फाइनली सी इट। एंड गाइज लेट मी टेल यू, जो भी आप कर रहे हो सब कुछ छोड़ो और आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। स्पेशली हर एक जन जो इंडिया में रहता है, जो इस सबसे रिलेट कर सकता है, उसको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये मूवी आपका अटेंशन डिजर्व करती है। ये एक ऐसी मूवी है जो इतनी ज़्यादा हद तक रिलेटेबल है कि आफ्टर अ पॉइंट हमको रुक के सोचने पे मजबूर करती है कि इज द थिंकिंग दैट वी हैव एंड व्हाट इज एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। मतलब ये मूवी आपको इतनी ज़्यादा के अंदर तक गहराई तक पहुंचेगी एंड आपको लिटरली अवेकन करेगी। दैट इज द काइंड ऑफ मूवी द ग्रेट इंडियन किचन। और ये मूवी ऐसी है जिसमें आपको कुछ भी ड्रास्टिक नहीं दिखता, कुछ भी अलग नहीं दिखता, कुछ भी अजीब नहीं दिखता। आपको वही दिखता है जो आप देखते हो, जो आप हमेशा से देखते आए हो, जो आपने बार बार देखा है। शायद आप खुद उसको फेस करते हो, शायद आपके घर में देखा है, शायद हर कहीं पे देखा है। दिस मूवी इज जस्ट सो रिलेटेबल, इट्स यूरी। द ग्रेट इंडियन किचन इज अ स्टोरी ऑफ एक बहू जो पहले बहुत ही अपने खुशी भरे लाइफ में छोटी सी जिंदगी में जी रही होती है एंड एज पर द इंडियन कस्टम्स अरेंज मैरिज उसका हो जाता है और उसको सडनली एक ऐसे घर में जाना पड़ता है जहाँ पे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे बदलती है और वो धीरे 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 ट्राई करती है कि वो ये सारी चीज़ों में एडजस्ट हो, बिकॉज दैट इज़ वॉट विमेन आर टॉट, दैट यू हैव टू आफ्टर मैरिज यू हैव टू एडजस्ट इन द ससुराल। आपको ससुराल के लोगों को खुश रखना है, वही आपका एक काम है। दैट इज़ वॉट मेजॉरिटी लड़कियों को बोला जाता है। वैसे ही निमिषा अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करती है। लिटिल डिड शी नो दैट ये एडजस्टमेंट्स करते करते उसका दिन ब दिन निकलते जाता है। एंड बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ मूवी, निमिषा का फ्रस्ट्रेशन, निमिषा का जो अंदर वो जो फील कर रही है, अंदर जो उसका एंगर है या जो भी है, वो हम हमारे तक फील करते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द ग्रेट इंडियन किचन। आपको इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगने वाली है। काफ़ी सारे लॉन्ग शॉट्स दिखने वाले हैं ऑफ निमिषा डूइंग द डेली कोर्सेज और डूइंग इट 24/7 अगेन एंड अगेन। वो खाना बना रही है। वो खाना बनाने के पीछे क्या क्या चीज़ें लगती है, किसको कैसा खाना पसंद है, ससुर को ऐसा, पति को ऐसा, तो उस हिसाब से अलग अलग टाइप का खाना बना रही है। खाना बनाने के बाद गरम डोसे बना के सबको दे रही है, क्योंकि ससुर और पति जो बाहर काम करते हैं उनको गर्म खाना मिलना चाहिए। वो ठंडा खाना खाती है, बने हुए चपातियाँ डोसे खाती है। और जब वो टेबल पे आके खाना खाने बैठती है तब वो ये देखती है कि टेबल जो है वो भी पहले उन्होंने खाया है, वो गंदा किया है। मतलब उसको ढंग से साफ टेबल भी नहीं मिलता खाना खाने को। और ये खाली निमिषा की नहीं, ऑलमोस्ट हर औरत की कहानी है जिसका काम यही माना जाता है कि शी इज जस्ट टू बी वर्किंग, स्लॉगिंग टोटली 24/7 इन द किचन। एक लड़की जो सुबह सबके उठने के पहले उठती है, सबके लिए नाश्ता, खाना, ब्रेकफास्ट रेडी करती है। उसके बाद उसका पति उठता है, वो योगा करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि शायद मुझे मेरी पत्नी को पूछना चाहिए शी नीड्स। वो नीचे उठ के आएगा तो पति उसको चाय गर्म करके देगी, वो चाय पिएगा और उसका योगा मेडिटेशन करेगा। ससुर व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। ससुर लेटे हैं लेकिन ये यहाँ पे रात की डिनर की तैयारी कर रही है। सो एवरीथिंग इज जस्ट सो डिस्टर्बिंग येट एवरीथिंग इज जस्ट सो रिलेटेबल। मतलब हमने ये सब देखा है, ऐसा होता है। और हम जो मूवी स्टार्ट होती है एक खुशी कपल जैसे शादी होने के बाद एक खुश कपल है, दोनों एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूवी के एंड तक हमको वो निमिषा का फ्रस्ट्रेशन लिटरली फील होता है। उसके जिस तरह से बाल बिखरे हैं, उसके आंखें, दिस मूवी ब्रिंग्स यू सो क्लोज टू रियलिटी। इट लिटरली पेनिट्रेट्स इनटू योर सोल। और ये मूवी के बारे में आप डेफिनेटली खत्म होने के बाद ना सोचने वाले हो। ये मूवी आप एक इम्पैक्ट छोड़ने वाली है। मूवी में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। जो भी म्यूजिक आपको दिखता है वो चॉपिंग, क्लीनिंग, स्वीपिंग, इसी सब का म्यूजिक है, विच इज़ मतलब रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा काम किया है जो बेबी ने टू एक्चुअली टेल यू कि क्या होता है। मतलब हमको ये जो शॉर्ट्स है ना उसके डेली कोर्सेज के बार बार दिखाते हैं एंड देन आफ्टर अ पॉइंट इट इज़ लाइक ठीक है, हमको पता है
हमने देख लिया, वापस क्यों? एंड देन यू रियलाइज दैट ये हम 2-3 बार देख के वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, ये उसकी डेली लाइफ है, ये उसको सुबह से लेकर रात तक करना है और नेक्स्ट डे सुबह फिर ये करना है। दिस मूवी इज़ ब्यूटिफुल, अमेजिंग, और हर किसी ने मूवी देखनी चाहिए टू सिट एंड रियलाइज कि जब प्लेट पे खाना आता है उसके पीछे क्या मेहनत होती है, प्लेट पे जब फ्रेश गरम खाना आता है उसके पीछे क्या क्या चीज़ें जाती है जो टेबल पे बैठ के जिनको डायरेक्ट खाना मिलता है उनको रियलाइज़ नहीं होता। ये मूवी में जो पति और ससुर है वो एक्चुअली में विलन नहीं है, लेकिन हमको उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हमको उन पर, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, ना कोई मूवी में डोमेस्टिक अब्यूज दिखाया है, ना कोई आवाज़ ऊंची करके बात भी करता है, लेकिन जो मीठी मीठी बात करके दे वांट, बिकॉज दे आर टॉट दैट एंड दे आर गिविंग दैट, उनको ये बहुत नॉर्मल लगता है, और जो हमको एज व्यूअर समझता है विच इज़ सो रॉन्ग। मतलब शी इज़ अ विमेन वर्किंग इन द किचन इज जस्ट स्लॉगिंग एंड इवन वर्किंग मच मोर फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट, और उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलता क्योंकि खाना तो सबको लगता है। शी इज़ वर्किंग विदाउट एनी ब्रेक। ये मूवी आपको बहुत सोचने में मजबूर करती है एंड ये आपको बहुत, आप ये इस मूवी को रिलेट कर सकते हो। इस मूवी में परफॉर्मेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे ना, जो भी सभी ने जिन्होंने भी काम किया है, इतने रिलेटेबल परफॉर्मेंसेस, कहीं पे भी कोई फुकट का ग्लैमर, फुकट का कुछ भी नहीं। द ग्रेट इंडियन किचन हर एक इंडियन किचन की कहानी है और हर एक इंडियन ने इसको देखना चाहिए। ये मूवी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी टचिंग और हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाने वाली है, तो ये मूवी मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। सो दैट्स इट गाइज, ये थे मेरे थॉट्स ऑन द ग्रेट इंडियन किचन। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई कैन नॉट शट अबाउट दिस मूवी। ट्रस्ट मी, यू विल नो व्हेन यू सी इट। सो या, दैट्स इट, बाय।